हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे फार्माकोलॉजी में यूनिट 4। इस जिसमें हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर्स तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा था गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन और डोपामिन। उसी के आगे आज हम लेक्चर में बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेस। मतलब जनरल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो रिवर्सिबल लॉस करती हैं सभी सेंसेशंस का और कॉन्शियसनेस के साथ, ऑल अलाउिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड विदाउट पेन और डिस्ट्रेस, ताकि सर्जिकल प्रोसीजर हो सके बिना किसी पेन या डिस्ट्रेस के। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल एस्थेटिक वो ड्रग्स होती है जो कि रिवर्सिबल लॉस करती हैं सभी सेंसेशंस का और कॉन्शियसनेस, ताकि हमें सर्जिकल प्रोसीजर में हेल्प हो सके बिना किसी पेन या डिस्ट्रेस के। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की। कौन कौन सी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जनरल एस्थेटिक्स की। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इंड्यूस एनेस्थीसिया स्मूथली एंड रैपिडली। तो एनेस्थीसिया होती है बहुत जल्दी और स्मूथली वर्क करती है। सेकंड क्या है, प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया, मतलब पेन रिलीफ में बहुत जल्दी वर्क करती है, पेन रिलीफ बहुत जल्दी प्रोवाइड करती है। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, प्रोवाइड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होता है वो भी बहुत जल्दी इससे हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। ये नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट भी होते हैं और इनका सेफ्टी मार्जिन जो होता है बहुत वाइड होता है। ठीक है। बी इजिली कंट्रोलेबल, और ये बहुत जल्दी इजिली कंट्रोलेबल है, मतलब इन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं बहुत जल्दी, और रैपिड रिकवरी देती है और मिनिमम हैंगओवर हो। तो ये सब क्या है, इसकी कैरेक्टर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एनेस्थीसिया की हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। कौन कौन सी स्टेज होती हैं जनरल एनेस्थीसिया की, अकॉर्डिंग टू गुडियल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है। गुडियल्स क्लासिफिकेशन के तहत कौन कौन सी जनरल एनेस्थीसिया की स्टेज होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, एनालिसिया। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्शियस होता है लेकिन ड्राउजी होती है। तो स्टेज होगी, इसमें कॉन्शियस तो होगा, ठीक है, लेकिन ड्राउजी रहेगा आदमी। और इसमें क्या होगा, पेन जो होगा, परसेप्शन जो पेन होगा वो कम हो जाएगा। ये बिगिनिंग स्टेज होती है एनेस्थीसिया की, जिसमें कि क्या होता है, कॉन्शियसनेस जो होता है वो लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि इसमें हम यूज करते हैं। सेकंड स्टेज क्या है, डिल्यूरियम या एक्साइटमेंट स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये अनकॉन्शियस होती है बट रिफ्लेक्स एक्टिव होती है। अनकॉन्शियस रहेगा व्यक्ति, लेकिन एक्टिविटी जो होगी वो रिफ्लेक्स होगी, हाथ पैर हिलाता रहेगा, बहुत इरेगुलर ब्रीदिंग होगी, और जो पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा साउट करेगा, मूवमेंट करेगा और होल्ड करेगा ब्रीदिंग को। ठीक है। ये डेंजरस स्टेज होती है, इसलिए जो रैपिडली पासिंग यूज इन आईवी इंजेक्शन एजेंट। थर्ड स्टेज क्या है, सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, ये डिजायर्ड स्टेज होती है सर्जरी के लिए, मतलब बिल्कुल आदमी जो होता है वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। ठीक है। ये सर्जरी के लिए स्टेज जो होती है असरदार होती है। फिर क्या होती है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स जो होता है वो लॉस हो चुका होता है और रेगुलर रिस्पायरेशन होता रहता है, मसल जो होती है वो रिलैक्स हो चुकी होती है। और इसको हम 4 प्लान में डिवाइड करते हैं। हम लाइट टू डीप एनेस्थीसिया, जो सर्जिकल एनेस्थीसिया है उसको भी हम 4 प्लान्स में डिवाइड करते हैं, लाइट टू डीप एनेस्थीसिया। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, ये ओवरडोज हो जाने पे इसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है और वासोमोटर सेंटर जो होता है वो, उससे क्या हो सकता है, डेथ कॉज हो सकता है। इसलिए ये जो फोर्थ स्टेज होती है वो डेंजरस स्टेज भी हम इसको कहते हैं, और इसमें हमको केयरफुल्ली मॉनिटर करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे वर्क करती है एनास्थीसिया। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि इसका मैकेनिज्म कुछ अंडरस्टूड नहीं है, मतलब अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चला है। ठीक है, क्या
परफेक्ट मैकेनिज्म है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं इसकी। जिसमें सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा लिपिड थ्योरी, मेयर ओवरटन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो पोटेंसी है एनेस्थीसिया की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लिपिड सॉल्युबिलिटी के। जितने ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा एनेस्थेटिक पोटेंसी, ठीक। और ये सजेस्ट करता है जो एनेस्थेटिक है वो डिजॉल्व होती है लिपिड बाइलेयर में। उससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन फंक्शन होता है वो अल्टर होते हैं, मतलब चेंज होता है। सेकंड क्या है तुम्हारी प्रोटीन रिसेप्टर थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो एक्ट करते हैं स्पेसिफिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन पर, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, आयन चैनल्स। और जो इनहांस करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को। इसमें क्या होता है, एनेस्थेटिक जो होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूरो मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन पर बाइंड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आयन चैनल्स। और ये इनहांस कर देते हैं इनहिबिटरी न्यूरो को। जैसे क्या है, गाबा ए रिसेप्टर को इनहिबिट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एनएमडीए निकोटिनिक रिसेप्टर। और जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ये इनहिबिट कर दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जो सीएनएस में एक्साइटेबिलिटी स्टेज होती है उस वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इससे और उसके बाद क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, अमनीसिया हो जाएगी और एनाल्जेसिया हो जाएगी, ठीक है? जब सीएनएस की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आदमी बेहोश पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। किस तरह से जनरल एनेस्थेटिक को क्लासिफाई किया गया, तो दो तरह से किया गया है। तुम्हारा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया जिसमें गैस और वोलाटाइल लिक्विड्स आते हैं। सेकंड क्या है, इंट्रावेनस आईवी एनेस्थीसिया और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, बेंजोडाइजेपिन्स और ऑक्वाइड एनाल्जेसिया। तो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया में क्या आता है, गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड और जिनोन। जिनोन को रेयरली यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं, ठीक है? वोलेटाइल लिक्विड्स में क्या आता है तुम्हारा, ईथर, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डिसफ्लूरोन और इनफ्लूरेन। इसको हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि फ्लूरेन लास्ट में है, तो उसको हम याद रखेंगे, ठीक है? ये वोलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं। सेकंड क्या है तुम्हारा, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक इंड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? आईवी से जो एनेस्थीसिया यूज करी जाती है वो कौन सी है, थियोपेंटेन सोडियम, बारबिचुरेट, प्रोपोफोल, इक्टोमिडेट, मिथो मिथोहेक्सिटोन, ठीक है? ये क्या है, आईवी वाले हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में क्या आता है, केटामिन। बेंजोडाइजेपिन में क्या आता है, मिडाजोलम, डायजेपाम। ओपॉइड एनाल्जेसिया में क्या आता है, फेंटानिल और मॉर्फिन, ठीक? तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अपने अकॉर्डिंग और अपने निमोनिक के अकॉर्डिंग हम इसको याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्म को काइनेटिक्स ऑफ इनहेलेशन एजेंट कौन कौन से हैं। पहला क्या है तुम्हारा, अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इसका अपटेक होता है और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला क्या है, डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारा ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट पे। दूसरा एल्वियोलर वेंटिलेशन पे, ठीक। तीसरा तुम्हारा क्या है, कार्डिक आउटपुट पे। और चौथा क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक, कितना कंसंट्रेशन है एनेस्थीसिया का। तो पहले देखते हैं क्या, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या होगा, अगर लोअर होगा तो फास्ट इंडक्शन होगा और रिकवरी भी फास्ट होगी। एनेस्थीसिया का अगर डोज कम दे रहे हो तो जल्दी रिकवरी होगा और जल्दी तुम्हारा क्या होगा, इंडक्शन होगा, काम करेगा। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, फास्ट एक्टिंग है और हाइलोथेन तुम्हारा स्लो एक्टिंग है। सेकंड क्या है, एल्वियोलर वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, अगर फास्टर है तो ट्यूब इंडक्शन होगा, ठीक है, जल्दी काम करेगा। कार्डिक आउटपुट, अगर हाइयर कार्डिक आउटपुट है तो डिले होगा इंडक्शन, क्योंकि उसमें क्या हो जा रहा है, डायलेशन हो जा रहा है, ठीक, कार्डिक आउटपुट। कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक, अगर एनेस्थीसिया का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, हाइयर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, फास्टर इंडक्शन होगा। फिर बात करते हैं इलिमिनेशन पर, ठीक है, कैसे एलिमिनेट होगी। तो ज्यादातर ये लंग के द्वारा एलिमिनेट होती है, कैसे, एक्सेल करके, सांस छोड़ करके, ठीक है, एक्सेल में चला छोड़ना, सांस को छोड़ना। सम टाइम्स अंडरगो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, ज्यादा कुछ में क्या होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी होता है। जैसे कि हेलोथेन जो होती है वो 20% मेटाबोलाइज हो जाती है और वो हिपैटोटॉक्सिसिटी काज करती है। फिर क्या करता है तुम्हारा, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एमएसी।
तो इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है एनेस्थेटिक का एल्वियोलर एयर में, वो प्रिवेंट करता है मूवमेंट इन 50% ऑफ पेशेंट। जो 50% जो पेशेंट होता है उनके मूवमेंट में ये प्रिवेंट करता है, ताकि एक्सपोज हो सके पेनफुल स्टिमुलेशन। जो पेनफुल स्टिमुलेशन है उसको एक्सपोज कर सके। फिर जो अगर लोअर एमएसी है, अगर एमएसी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कम है तो मोर पोटेंट एजेंट होगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है, हेलोथेन। हेलोथेन का एमएसी कितना है, 0.75% हाई पोटेंसी रखता है। नाइट्रस ऑक्साइड का एमएसी है 105%। ये इसलिए क्या है, लोअर पोटेंसी रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ओवरव्यू। कुछ इंट्रावेनस एनेस्थेटिक हैं, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, और की पॉइंट्स क्या है इसके देखते हैं। तो थियोपेंटोन है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 20 सेकंड है, ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट। की पॉइंट क्या है, नो एनाल्जेसिया, इसमें एनाल्जेसिया स्टेज नहीं होती है। प्रोपोफॉल, इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, 20 सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 से 10 मिनट, और एंटी एमेटिक की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। इटोमीडिएट क्या है, फास्ट एक्टिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन इसका होता है। इसमें क्या होता है, लेस सीवी डिप्रेशन, कार्डिक वेंटिलेशन जो होगा इसमें डिप्रेशन होगा। कीटामिन 1 मिनट का ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट का होता है कीटामिन का। की पॉइंट क्या है, एनाल्जेसिया और हेलुसिनेशन इससे काज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल एजेंट। जो हेलोथेन है उसमें वो क्या होता है, नॉन इरिटेंट है, पोटेंट होता है। एडवांटेज क्या होता है, ये स्मूथ इंडक्शन काज करता है और नॉन एक्सप्लोजिव है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंसिटाइज हर्ट टू कैटेकोलामाइन। ये जो हर्ट है वो सेंसिटाइज कर देता है कैटेकोलामाइन से, जिससे क्या हो सकता है, एरिथमिया काज होती है। और जो हेलोथेन हेपेटाइटिस है वो रेयर होती है लेकिन फेटल है। ठीक है, यूज किस में करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए, ताकि रिप्लेस करा जा सके सेफर एजेंट। आइसोफ्लूरिन जो होता है वो लेस एरिथमोजेनिक है, रैपिड इंडक्शन होता है और रिकवरी होती है। इसकी साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका है हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि वासोडाइलेशन हो जाता है इससे। फिर थर्ड क्या है, सिवोफ्लुरिन। सिवोफ्लुरिन क्या करता है, ये प्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका और नॉन इरिटेंट होती है ये ड्रग। और इसमें रैपिड इंडक्शन होता है और रैपिड रिकवरी भी होती है। और ये क्या करता है, प्रेफर फॉर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और फिर गुड एनालिसिक है, अच्छी एनालिसिक है, लेकिन ये वीक एनेस्थेटिक होती है। इसमें हम कैन नॉट प्रोड्यूस सर्जिकली, सर्जरी के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूज विद ऑक्सीजन एंड वोलेटाइल एजेंट, इसका हम यूज करते हैं ऑक्सीजन और वोलेटाइल एजेंट के साथ, जो कि बैलेंस बना के रखता है एनेस्थीसिया का। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया होती है इससे, और इसमें क्या होता है, 100% जो होता है ऑक्सीजन वो स्टॉप हो जाती है देने से। फिर क्या है, प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल जो ड्रग है वो आईवी इंडक्शन एजेंट है, इसमें रैपिड ऑनसेट है और रिकवरी भी इसकी जल्दी होती है। एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी रखती है, जिसमें कि क्या होता है, डेथ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया है, इसमें हम तो यूज करते हैं प्रोपोफॉल का। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, हाइपोटेंशन होता है इससे, और पेन, और पेन ऑन इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाने पे पेन होता है, साइड इफेक्ट है। यूज क्या है, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मेंटेनेंस और इंडक्शन में यूज करते हैं प्रोपोफॉल का। फिर क्या है, थियोपेंटोन सोडियम। थियोपेंटोन सोडियम जो होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट होती है। ये रैपिड ड्यूरेशन होता है, इसका 20 सेकंड में ही काम चालू कर देता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है 5 से 10 मिनट के लिए ही इसका ड्यूरेशन होता है, और नो एनाल्जेसिया होता है इसमें। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रोफाइरिया और हेमेटिक्स ड्रग्स के साथ। फिर बात करते हैं कीटामिन की। तो कीटामिन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट अपीयर अवाक बट अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, वो जगह रहेंगे लेकिन उनको सराउंडिंग जो होगा उनको कुछ पता नहीं चलेगा। एडवांटेज क्या होता है, सॉरी एडवांटेज क्या होता है इसका, एनाल्जेसिया है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है इसमें, गुड फॉर एस्थमेटिक पेशेंट। साइड इफेक्ट क्या होता है, हेलुसिनेशन काज करता है और नाइट मेयर्स होते हैं।
यूज क्या होता है इसका? शॉर्ट सर्जरीज में यूज करते हैं, ट्रॉमा केस में यूज करते हैं और चिल्ड्रन के लिए हम यूज करते हैं। मेनली क्या है इसका? जो चिल्ड्रन के लिए हम सेफ ड्रग है कीटामिन। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट ड्रग का, ताकि जो डिजायर्ड इफेक्ट है उसको अचीव किया जा सके विद मिनिमम टॉक्सिसिटी। मिनिमम टॉक्सिसिटी जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो अचीव हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड एनेस्थीसिया में बहुत सारी कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल क्या है? आईवी इंडक्शन एजेंट प्रोपोफॉल, इनहेलेशनल एजेंट सिवोफ्लुरिन, मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन, एनाल्जेसिक फेंटानिल। तो ये क्या है? तुम्हारी कंबाइंड ड्रग है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्स इफेक्ट की। तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है एनेस्थीसिया यूज करने से, हाइपोटेंशन होती है, कार्डिक एरिथमिया होती है, हाइपोटॉक्सिसिटी होती है हेलोथेन के यूज से, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी होते हैं मिथॉक्सीफ्लुरेन से, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होती है जिसमें जेनेटिक काज भी हो सकता है, विद हेलोथेन और सक्सेनाइल कोलिन के साथ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया का? स्टॉप फिगरिंग एजेंट, एडमिनिस्टर डेंट्रोलिन सोडियम। तो एडमिनिस्टर करते हैं डेंट्रोलिन सोडियम को आईवी के थ्रू, जो कि क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है कैल्शियम आयन के रिलीज को। मसल्स में रिलीज हो रहा है कैल्शियम आयन, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। कौन? डेंट्रोलिन सोडियम। तो क्या होगा? मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया रुक जाएगी। फिर बात करते हैं यूज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। कहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं? तो किसमें यूज करते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर में, एंडोस्कोपी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, और शॉर्ट पेनफुल प्रोसीजर विटामिन और एंटूओ। शॉर्ट प्रोसीजर करना है जनरल एनेस्थीसिया से तो उसमें हम यूज करेंगे विटामिन और नाइट्रस ऑक्साइड का। यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्जरी हो रही है, एंडोस्कोपी है और ये ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।